हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स जीव विज्ञान बायोलॉजी का दोस्तों क्लास नोट्स, जो कि दोस्तों ये एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों। छठा से 12वां तक का दोस्तों टोटल महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों इस पुस्तक में दिया गया दोस्तों, जो कि दोस्तों इसका देखिए दोस्तों अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक को खत्म कर चुके हैं दोस्तों। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये हमारा खत्म हो चुका है। सजीव संरचना, कोशिका विभाजन, पादप उत्तक भी हो चुका है दोस्तों, और वायरस हो चुका है। ये जंतु जगत ये सारा हो चुका है दोस्तों। पाचन पोषण व श्वसन हो चुका है दोस्तों। पादपों में संवहन हो चुका है दोस्तों। आज जो हम लोग दोस्तों करने वाले फ्रेंड्स ये है दोस्तों जंतुओं में उत्सर्जन दोस्तों, जंतुओं में उत्सर्जन, और दोस्तों पादपों में उत्सर्जन, सॉरी दोस्तों पादपों में उत्सर्जन होने वाला है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग अपने सेशन पे। जंतुओं में उत्सर्जन, देखिए फ्रेंड्स जंतुओं में उत्सर्जन। देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्रेशन इन एनिमल्स, एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। देखिए फ्रेंड्स, उत्सर्जन, उत्सर्जन एक्सक्रेशन, उत्सर्जन एक्सक्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, जीवों में अपशिष्ट पदार्थ तथा विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि उत्सर्जन कहलाती है दोस्तों। उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जन अंग कहलाते हैं फ्रेंड्स। सभी जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया, सभी जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया, पहली अपघटनी या अपचयी कैटाबोलिक व दूसरी उपचयी या संश्लेषी एनाबोलिक एक्टिविटी होती हैं दोस्तों। उपापचय में होने वाली अनेक रासायनिक क्रियाओं में ऐसे अनावश्यक उत्पादों जैसे यूरिया, यूरिक एसिड व अमोनिया का निर्माण होता है, जिनकी उपस्थिति शरीर के लिए हानिकारक होती है। ऐसे उत्पादों को अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन देखिए फ्रेंड्स, मूत्र में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं में उत्सर्जन के प्रकार निम्न है दोस्तों। एक देखिए एमिनोटेलिक, कुछ जंतु जिसे सीपी, तारामीन, घोंघा सीधे अमीनो अम्ल को उत्सर्जित कर देते हैं दोस्तों। अमीनोटेलिक देखिए दोस्तों अमोनोटेलिक में दोस्तों क्या हुआ, कुछ जंतु जैसे सीपी, तारामीन, घोंघा सीधे अमीनो अम्ल को उत्सर्जित कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में अमोनोटेलिक में अमीनो अम्ल उपापचयी क्रिया में मोनिया एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है। अमोनिया जल में घुलनशील व विसरणशील होती है। अमोनिया का उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को अमोनोटेलिक कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए यूरियोटेलिक दोस्तों, प्रोटीन उपापचय से यूरिया नामक यौगिक यकृत में बनता है और जल में घुलनशील हो जाता है दोस्तों। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जन करने वाले जंतु यूरियोटेलिक कहलाते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जन करने वाले जंतु यूरियोटेलिक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य, मछली, घोंघे, उभयचर, मेढक व सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूरिकोटेलिक दोस्तों, यूरिकोटेलिक देखिए फ्रेंड्स, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने यूरिक अम्ल का उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जन होता है। यूरिक अम्ल प्रायः ठोस होता है, जिससे जंतु को यूरिकोटेलिक कहा जाता है दोस्तों। उदाहरण, शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु, पक्षी, सर्प, छिपकली दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रमुख जीवों में उत्सर्जन देखिए फ्रेंड्स। अमीबा में उत्सर्जन देखिए किस प्रकार होता है फ्रेंड्स। अमीबा में उत्सर्जन, एक्सक्रेशन इन एमीबा, यह एक कोशिकीय होता है जिसे उत्सर्जी अंग नहीं होते दोस्तों। यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। इसके शरीर में संकुचनशील रसधानियाँ पाई जाती हैं, जिससे अपशिष्ट पदार्थ त्याग दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रा में उत्सर्जन, एक्सक्रेशन इन हाइड्रा, इसमें अमोनिया तथा गैसों का उत्सर्जन वीरन द्वारा होता है दोस्तों, वीरन द्वारा होता है फ्रेंड्स। केचुए में उत्सर्जन देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्रेशन इन अर्थवर्थ, केचुए में उत्सर्जन फ्रेंड्स, एक्सक्रेशन इन अर्थवर्थ, इसमें उत्सर्जन देह गुहा में स्थित वृक्क द्वारा होता है। ये खुलने वाले छिद्रों को उत्सर्जन करते हैं, जिनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया या यूरिया होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, तिलचट्टे में उत्सर्जन, एक्सक्रेशन इन कॉकरोच, तिलचट्टे में मुख्य उत्सर्जन अंग मेल पीघी नलिकाएं होती हैं। इसमें लगभग 80 से 90 मेल पीघी नलिकाएं पीली धागे के रूप में होती हैं, जो आहार नाल के पश्च भाग में खुलती हैं। ये नलिकाएं वीरन द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों का ग्रहण करती है
ये पदार्थ सरल नलिकाओं द्वारा प्रोक्टोडियम में पहुंच जाते हैं। आहार नाल के माध्यम से यह अपशिष्ट पदार्थ मल द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में उत्सर्जन देखिए फ्रेंड्स। मनुष्य में उत्सर्जन तो त्वचा, यकृत, प्लीहा, आंत्र, फेफड़े, वृक्क आदि मनुष्यों के उत्सर्जन अंग है। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां होती है जो पानी यूरिया का निष्कासन करती है। वृक्क उत्सर्जन का प्रमुख अंग होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वृक्क किडनी। स्तनधारियों में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। सेम के बीज के आकार के लाल रंग के वृक्क डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं दोस्तों। वृक्क 4 से 5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा व 140 से 150 ग्राम तक होता है दोस्तों। यह चारों ओर से वसा परतों से सुरक्षित होता है। वृक्क का पतला बाहरी भाग कोर्टेक्स तथा भीतरी मोटा भाग मेडुला कहलाता है दोस्तों। वृक्क में असंख्य पतली नलिकाएं पाई जाती है जिसे मूत्र नलिकाओं या नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क को कार्य की इकाई है। नेफ्रॉन में 2 मुख्य भाग बोमन संपुट व स्रावी भाग होते हैं दोस्तों। स्रावी भाग दोस्तों सेक्रेटरी पोर्शन। नेफ्रॉन में बोमन संपुट के पीछे प्रारंभ होता है जिसके 3 भाग हैं। जैसे फर्स्ट है दोस्तों समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने लुप्त दूरस्थ कुंडलित नलिका होते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों हमारा हो गया, ये क्या है दोस्तों, ये यकृत हो गया दोस्तों। देखिए ये यकृत का चित्र हो गया फ्रेंड्स। ये होता है कॉर्टेक्स, ये भाग कॉर्टेक्स, ये ऊपर वाला कैप्सूल। मेडुलरी रे हो गया दोस्तों, ये मेडुलरी रे। और पेपिटा हो गया दोस्तों, पेपिटा। ये एडिपोज टिश्यू हो गया दोस्तों, ये एडिपोज टिश्यू का। ये दोस्तों कैलेक्स, ये भाग कैलेक्स खाली वाला। ये यूरेटर, ये फ्रेंड्स हो गया यूरेटर। रेनल पॉल्विस हो गया दोस्तों, ये बीच वाला। और हॉलस दोस्तों ये हो गया बीच में, ये जो है हॉलस हो गया दोस्तों। देख फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का मूत्र निर्माण, यूरिन इन्फॉर्मेशन दोस्तों। यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। गुच्छे निस्यंदन, 2 में है पुनः अवशोषण एवं 3rd में स्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। जैसे गुच्छे निस्यंदन में देखिए फ्रेंड्स, मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है जिसे गुच्छ या गुच्छे निस्यंदन कहते हैं दोस्तों। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, ये 3 परतें हैं गुच्छ की, रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा अन्य दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली है दोस्तों। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदानुपोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यसित होती हैं जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह क्षमता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की दोस्तों प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे पड़ा निस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन वृक्क कहते हैं दोस्तों। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छे निस्यंदन दर जीएफआर कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिली प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होता है दोस्तों। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संबलित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रवण के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः समान कर देती है दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स, पुनः अवशोषण में देखिए फ्रेंड्स, प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99%
प्रतिशत निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करता है दोस्तों। उदाहरण देखिए दोस्तों, निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, Na+ आदि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्क कानों के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार स्रवण की मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल अयानी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्रावत वृक्क नलिकाओं से मूत्र नली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य देखिए फ्रेंड्स। समीपस्थ सम्मिलित नलिका, यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश वाटर उपकला से बनी होती हैं, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्ट और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समीपस्थ सम्मिलित नलिका शारीरिक तरलों के pH तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया और K+ आयनों का निस्यंद में स्रावन और HCO3- का पुनरावशोषण करती है दोस्तों। हेनले लूप में देखिए फ्रेंड्स, आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशी तरल की परासनता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्ट के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती हैं, लेकिन वैद्युत अपघट्ट का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्ट के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद तनु डाइल्यूट होता जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दूरस्थ सम्मिलित नलिका, विशिष्ट परिस्थितियों में Na+ और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण एवं H+, K+ और अमोनिया का चयनात्मक स्रवण करती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संग्रह नलिका देखिए फ्रेंड्स, यह लंबी नलिका वृक्क के वल्लुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरनता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह चयन के नियमन तथा H+ और K+ आयनों के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मूत्र वाहिनिकाएं, यूरेटर। देखिए दोस्तों, ये एक जोड़ी होती हैं वृक्क में स्थित पेल्विस ही नली के रूप में नियमित होकर मूत्रवाहिनी का निर्माण करती है। मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है दोस्तों। मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है। और मूत्राशय देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, मनुष्य की उदर गुहा पर थैले नुमा रचना को मूत्राशय कहते हैं। बाह्य आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। एक पतली नली द्वारा मूत्राशय बाहर खुलता है, जिसे मूत्रमार्ग यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्रमार्ग एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्र का उत्सर्जन देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन का। देखिए दोस्तों, यूरिया का निर्माण यकृत में, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है दोस्तों। वहीं से अशुद्ध रुधिर वृक्कीय धमनी द्वारा प्रत्येक वृक्क में पहुंचता है दोस्तों। और अशुद्ध रुधिर लाने वाली धमनी अनेक अभिवाही धमनिकाओं में विभाजित होकर बोमन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ को रक्त देती है दोस्तों। कोशिका गुच्छ में रुधिर ले जाने वाली धमनियों को अभिवाही तथा बाहर ले जाने वाली धमनियों को अपवाही धमनियां कहते हैं दोस्तों। अभिवाही धमनियों का व्यास अपवाही से अधिक होने से ग्लोमेरुलस में रुधिर दाब बढ़ जाता है। रुधिर दाब के कारण अभिवाही धमनियों के रुधिर से अति सूक्ष्म परनिस्यंदन
द्वारा रुधिर से जल, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा कुछ लवण छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। उत्सर्जित पदार्थों के साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा दूसरे लवण भी होते हैं। बोमेन संपुट से यह द्रव वृक्क नलिका के स्राव भाग में प्रवेश करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों हो गया, देखिए ये ऊपर में ये ब्लैडर हो गया फ्रेंड्स, ये यूरेथ्रा हो गया दोस्तों, ये यूरेथ्रा हो गया दोस्तों, यूरेटर सील हो गया दोस्तों, ये बीच वाला भाग, और ये दोस्तों ट्राइगोन हो गया फ्रेंड्स, ये ट्राइगोन हो गया। और ओपनिंग ऑफ यूरेथर, ये दोस्तों यूरेथ्रा हो गया, ये ओपनिंग भाग है दोस्तों, ओपनिंग भाग, ओपनिंग यूरेथर। ये ब्लैडर हो गया, ब्लैडर वॉल, ये यूरेथ्रा हो गया फ्रेंड्स, यूरेथ्रा, इंटरनल यूरेथ्रल ऑफिस हो गया दोस्तों ये, और ट्राइगोन ये हो गया दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जल, ग्लूकोज व उपयोगी लवण का कुछ भाग पुनः अवशोषित किया जाता है। अवशोषण द्रव में अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिन्हें मूत्र कहते हैं। यह मूत्र वृक्क नलिका से संग्रह वाहिनी से सीधे मूत्रवाहिनी में चला जाता है, जो मूत्राशय में खुलता है। मूत्राशय में मूत्र संग्रहित होता है, जो मूत्राशय की पेशियों के संकुचन से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का मूत्रण देखिए फ्रेंड्स, यूरिनेशन, वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधिनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है दोस्तों। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र उत्सर्जित करता है दोस्तों। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय, पीएच मान इसका 6 होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है दोस्तों। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों को और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोन यूरिया, मधुमेह, डायबिटीज, मेलिटस के लक्षण है दोस्तों, मेलिटस के लक्षण है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये उत्सर्जन, जंतुओं में उत्सर्जन दोस्तों ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों सेशन होने वाला वो है फ्रेंड्स, वो है पादपों में उत्सर्जन दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में तो फ्रेंड्स हम लोग यहीं तक रहने देते फ्रेंड्स, और नेक्स्ट सेशन में करेंगे अगला। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए फ्रेंड्स बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।